देखिए, लॉकडाउन के समय ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत करके भारत की इकोनॉमी को, भारत के एग्रीकल्चर को और बुनियादी रूप से हम कैसे स्ट्रांग कर सके और पैसा कैसे किसानों तक पहुंच सके, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की। इसमें कोई बुराई नहीं है। और समय रहते पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करके मत के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से ये दोनों एक्ट फाइनली कानून बने और इसको प्रेसिडेंशियल कंसेंट मिला, तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप ही हुआ है, कोई ऑर्डिनेंस के अनुरूप नहीं हुआ है। क्या किसानों से पूछा गया? ये जो चिट्ठी जारी की गई, आपको याद होगा 6 पन्नों की एक चिट्ठी जारी की गई थी हमारे माननीय किसान मंत्री, कृषि मंत्री तोमर जी द्वारा, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किस प्रकार से सन 2000 से पहले कितने कमिटी ऐसे बने थे, कितने कमिटियों के सुझाव आए थे कि एपीएमसी का रिफॉर्म होना चाहिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी अमेंडमेंट या संशोधन होना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कमिटीज के सुझावों को ये जो पूरा का पूरा प्रावधान तैयार किया गया है उस पे किया गया है। नंबर 3, आप याद करिए स्वामीनाथन कमेटी को लेकर 2006 में जिस कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस पर कांग्रेस की यूपीए सरकार बैठी हुई थी। पहली बार मोदी जी ने इन सब रिफॉर्म को लागू करना चालू किया और जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आज तू मैं और चिल्ला रहे हैं, आप बताइए इनमें से तो सभी पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम आएंगे तो यही रिफॉर्म लेकर आएंगे। और तो और यहां पे दोगलापन देखिए, लेफ्ट पार्टी जो कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी समाप्त हो जाएगा। केरल के अंदर जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां तो मंडी प्रक्रिया ही नहीं है, मंडी सिस्टम ही नहीं है, वहां पर तो एपीएमसी है ही नहीं। आपने कितनी बार देखा है राहुल गांधी और बाकी तमाम लेफ्ट के नेता मिलकर एकजुट होकर केरल के अंदर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पर मंडी चाहिए? एक बार भी नहीं। मगर यहां उनको डर है कि मंडी हट जाएगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी, मतलब आज पूरा चल रहा है उसे प्रधानमंत्री जी ने भी, और आज तोमर जी ने भी कहा क्लॉज बाय क्लॉज हम इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। मगर यह कहना कि पूरी तरह से रिपील कर दीजिए, हम क्लॉज बाय क्लॉज इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, यही दर्शाता है कि अगर कोई गलती है तो आप क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए, केवल रिपील करिए, तभी जाके हम मानेंगे। ये कहीं ना कहीं जिद को दर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। और दीपक जी, मैं आपकी अनुमति से आगे बढ़ूंगा क्योंकि किसी और चैनल में मैंने समय दिया हुआ है। 9 बजे से कोई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी करता हूं और अनुमति लेके आप। ठीक है दीपक जी, ठीक है। अभय दुबे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, थैंक यू सभी जी। ये बात, हाँ, ये सभी लोगों को इस पैनल पर बात समझ आनी चाहिए, ये भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। ये कानून जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है 2003, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, इन्होंने इन 6 प्रावधान जो इन कानूनों में है 15 से 25 स्टेट एडॉप्ट कर चुके हैं। चाहे वो यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस हो या इंटर स्टेट ट्रेड की बात हो या ई ट्रेडिंग की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, ये है ऑलरेडी, ये सरकारें लागू कर रही थी। दूसरी बात, ये तर्क देना बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं का कि केरला पर नहीं बोलते। अरे साहब, केरला की एक बार देख तो लीजिए, फसलें क्या उत्पादित होती है। केरला में आपकी चाय उत्पादित होती है, रबर होता है, नारियल होता है, धान होता है, जिसका प्रोक्योरमेंट वहां सरकार द्वारा 4 लाख मेट्रिक टन इस बार किया गया है। पर इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना भाई दुबे जी, वहां मंडी ही नहीं है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना आप। ये भी तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, वहां सरकारी प्रोक्योरमेंट सेंटर है, लेकिन बिहार को स्टडी कीजिए, बिहार पर खुद। अरे भाई, केरल को क्यों ना करें, बिहार को ही क्यों करें? इसका भी लॉजिक समझा दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपका ठीक तर्क है। केरल से बिहार का या देश के दूसरे राज्यों से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है। 2013 में हमारी सरकार ने बाकायदा एक सर्कुलर उन स्टेट के लिए निकाला था, लेकिन इसे एक स्टडी हुई तो अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, ऐसे 6 स्टेट्स हैं, लेकिन वहां पर बाकी के भारतवर्ष की तरह फसलें नहीं होती जिस पर, और केरल तो वो पहला राज्य देश का है जिसने बेस प्राइस वहां फल सब्जियों का रखा है, लेकिन प्रोक्योरमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर उस जो दाम तय किए गए उससे ज्यादा दाम आज हैं। आज प्रधानमंत्री जी को उससे कम दाम है भाई जी, उससे कम दाम है।